हेलो फ्रेंड, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेल स्लीव लगाना। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ है। ये हम 42 इंच का ब्लाउज मैंने रेडी करी हूँ ये, और इसे मैंने पूरी तरह से रेडी कर लिया है। मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली हूँ। ये देखिए आप बैक साइड से। आप इसी तरह जिसमें भी स्लीव लगाएंगे उसे पहले आप रेडी कर लीजिए, फिटिंग दे दीजिए। उसके बाद ये जो हमारा आर्म होल है इसे हम मेजर करेंगे। इसी मेजरमेंट के हिसाब से ही हमारा बेल स्लीव कट होता है। तो पहले हम इसे मेजर कर लेते हैं। अच्छे से बराबर बिछा लें और उसे आप इस तरह से मेजर कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। ये हमारा 10.5 इंच होता है। अब ब्लाउज हम हटा देते हैं यहाँ से, और ये जो हमारा कपड़ा है ये देखिए, अब इसे मैं पहले डबल में बिछा ली हूँ। ये हमारा डबल है, और फिर इसे एक बार हम फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसे एक बार फिर हम फोल्ड करेंगे। अच्छे से बराबर करके इसे हम एक बार फिर से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसकी लंबाई 11 इंच रखेंगे। स्लीव की जो लंबाई है हमारी ये 11 इंच है, तो हम 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसी तरह से आप सेंटर में 11 इंच रख के राउंड निशान लगा लीजिए। 11-11 इंच पे एक सर्कल सा। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हम सभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और एक सर्कल सा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप कर लीजिए। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम हटा देते हैं और बीच में हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से एक सर्कल सा कट हो चुका है। अब ये जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया था बीच में, और इसके बराबर में नीचे हमें 3.5 इंच पे एक और निशान लगाना है। यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब जो हमारा आर्म होल था 10.5 इंच, ये जो हमारा 10.5 इंच है इसे हम ऐसे डबल करेंगे तो 21 इंच आएगा। और इसे हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे राउंड में, जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था, और जो सेंटर पॉइंट दिए थे हम वहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इस पे हम निशान लगा देते हैं। इसी तरह राउंड में ही निशान लगाना है हमें। ऐसे पकड़ के अब निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, चारों तरफ जो निशान है अब इसे मैं सर्कल कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से आप सर्कल कर लीजिए। अब इसे हम इंची टेप से एक बार नाप लेते हैं कि हमारा 21 इंच है या नहीं है। इस तरह से हम इंची टेप रख के इसे नाप लेंगे, क्योंकि 10.5 हमारा आर्म होल था वो एक साइड का था, तो 10.5 का जो डबल होता है वो 21 इंच होता है। तो ये हमारा 21 इंच से थोड़ा बड़ा है। तो इसके अंदर से अब हम एक और निशान लगाएंगे 1/4 इंच की दूरी पे, इस तरह से राउंड। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं।
तो कट करने के लिए क्या करेंगे, हम कपड़े को बीच से इस तरह से पकड़ेंगे और छोटा सा पहले कट लगाएंगे। अब इसमें हम सीजर को इस तरह से डालेंगे और राउंड शेप में हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो आर्म होल है वो परफेक्ट 21 इंच आ जाएगा। ये देखिए, ये सर्कल में हमने इसे कट कर लिया। अब इसे मैं हटा देती हूँ और ये जो नीचे है यहाँ पर और ऊपर छोटे छोटे नोजेस लगा लेंगे, कट लगा लेंगे, ताकि हमें पता हो ये हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ। और नीचे भी एक कट लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो दोनों सेंटर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगी कि सेंटर पॉइंट कहाँ लगता है। अब ये देखिए, ये जो हमारा ब्लाउज है, इधर भी निशान लगा लेते हैं। अब इसे हटाते हैं। और ये जो हमारा ब्लाउज है और एक कपड़े को हम अलग कर लेते हैं, आस्तीन को। और जो 3.5 इंच जो हमने लिया था छोटा, वो नीचे की तरफ लगेगा। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ नीचे की तरफ लगेगा, और जो बड़ा है वो हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। तो हमें इस तरह से ज्वाइन करके सिलाई करना है। देखिए, नीचे जो हमने 3.5 इंच लगाया था, जो कम है वो नीचे की तरफ और जो ज़्यादा है वो ऊपर की तरफ। तो मैं आपको ऐसे लगा के दिखा रही हूँ, फिर मैं सिलाई करके भी बताऊँगी आपको। इस तरह से हमें इसे सिलाई करना है गोलाई में। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह से ही लगाना है। ये हमारी जो स्लीव है एकदम परफेक्ट आई है, बराबर, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो सेम हम उसी तरह से लगाएंगे इसे भी। जो छोटा वाला भाग है कम वाला 3.5 इंच, उसे हम नीचे रखेंगे और जो बड़ा वाला है उसे हम ऊपर रखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से रखते हुए हमें इसे राउंड में सिलाई लगानी है। चलिए मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ है, मैंने इसे इस तरह से रखा है। और ये मेरी जो आस्तीन है जो हमने कट किया था। अब ये जो छोटा भाग है 3.5 इंच वाला, और जो हमने सेंटर निशान लगाया था, उसे हम नीचे की तरफ इस तरह से सेंटर में रखेंगे, राइट, इस तरह से। और जो ऊपर वाला है उसे हम ऊपर रखेंगे। तो अब हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इधर नीचे से हम इसे सिलाई लगाएंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ब्लाउज़ का जो हमने फिटिंग दिया था वो है। अब इसे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से दोनों कपड़ों को पकड़िए और सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से। ये देखिए, जो हमारा ऊपर का सेंटर है और ये जो हमने इस पे सेंटर लगाया था, ये दोनों सेंटर आपस में बहुत आसानी से मिल गया है। ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। और इसे मैं एक बार डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये मजबूत रहे। देखिए, एक तरफ की हमारी आस्तीन जो है वो लग चुकी है। ये देखिए, ये हमारी आस्तीन लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इसी तरह दूसरे तरफ भी आस्तीन लगाएंगे।
अब इस पे हम लगाते हैं। तो सेम ये जो है छोटा वाला उसे हमें नीचे रखेंगे, इस तरह से आप रख लीजिए और इस पल्ले को लेके ऐसे आप कर लें। और जैसे हमने पहले आस्तीन को लगाया था उसी तरह इसे भी हमें सिलाई लगाना है। देखिए सेंटर से सेंटर मिला लेंगे। ये जो कपड़ा है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है जो हमारा फिटिंग का है ब्लाउज का। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों सेंटर पॉइंट को फिर हम इसी तरह से मिला लेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए, डबल सिलाई लगा लीजिए ताकि वो अच्छे से फिटिंग में अच्छे से रहे, फिक्स हो जाए। इस तरह से अब इसमें मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए दोनों साइड की बाजू हमारी लग के रेडी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज का आस्तीन है। ये देखिए राउंड में हमें इस तरह से इसे सिलाई लगाए हैं। अब इसके जो किनारे हैं इसे हमें फोल्ड करना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए बिल्कुल बारीक। इसके बाद फिर इसे एक बार दोबारा फोल्ड करके हम डबल सिलाई लगाएंगे। वो भी मैं लगा के आपको दिखाऊंगी सिलाई। ये देखिए इस तरह से पहले आप एक फोल्ड कर लीजिए। देखिए एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब इसे हमें, आप जैसे देख पा रहे हैं मुझे, इस तरह से आप इसे एक बार फिर से फोल्ड कीजिए और दोबारा सिलाई लगा लीजिए, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छे से आती है। इस तरह से आप सिलाई लगाते जाइए। ये देखिए इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छे से आई है। और ये बाहर से भी आप देख लीजिए, इसी तरह रेडी कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो आस्तीन है बेल स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। कितने अच्छे से इसमें फ्रिल आया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।